तो हेलो गाइस, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अर्षित आपका बहुत स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैंपियन टेस्ट में। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी भाई बढ़िया होंगे, सभी के सारे पालतू में बढ़िया होंगे और सभी अपने अपने कबूतर साहब मजे ले रहे होंगे जैसे कि हम भी ले रहे हैं भाई। और भाई अभी जस्ट मैं अपनी छत पे आया हूँ और कबूतरों को मैंने जाल खोला, अपने बड़े वाले जाल का और छोटे वाले जाल का भाई सुबह तो तुम्हारा भाई दाना पानी कर चुका है। इसमें भाई हमारे पट्टे भी हैं, भाई इनका पानी बदलना है। सुबह पानी रख गया था, पाइप बदल दूंगा एक बार, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक भाई गंदा हो जाता है और कबूतर का पानी भी देख रहे हो कितना कम हो गया है। मैंने पूरा फुल करके गया था, देखो भाई कितना कम हो गया है ना। तो इसको भी बढ़ देता हूँ। तो भाई फिलहाल भाई आज तुम्हारे भाई ने एक कबूतर पकड़ा था सुबह, पट्ठा है वो भी भाई, वो भी दिखा देता हूँ कैसा पकड़ा था कबूतर, वो दिखा देता हूँ। देखो इसमें बंद है, अलग से हमने बंद रखा है। देखो भाई ये हमारा देसी जुगाड़ जो बिल्ली भी नहीं खोल पाएगी और इंसान बहुत मुश्किल से खोल लेगा इसे, तो मुश्किल से क्या ये गाइस, अरे खुल जा। देखो गाइस हमने एक ये कबूतर पकड़ा हुआ है जर्द, कैसे फड़फड़ा रहा है देख रहे हो गाइस। ये कबूतर हमने पकड़ा हुआ है, ये देख रहे हो, ये पकड़ा हुआ है। इसको जाल कर देते हैं बंद। अरे पकड़ो जरा फोन। तो गाइस ये कबूतर आज हम लोगों ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको कुछ लोग कहेंगे रेक्तन है भाई, गुल आएगी धीरे धीरे, कुछ लोग कहेंगे भाई जरद है, कुछ लोग कहेंगे पीली है, ठीक है। आप लोग जो भी समझना चाहो समझ सकते हो। हम भाई इसको कहेंगे जरद, ठीक है, जरद पीली। ये देखो इसके हमने पर बांध दिए दोनों तरफ के, ठीक है। बस दिक्कत क्या है, दिक्कत मैं आपको दिखा देता हूँ क्या दिक्कत है इसकी। ये छोड़ा मैंने नीचे, ये देखो समझ में आई भाई दिक्कत। काफ़ी भाइयों को समझ में आ गई होगी और काफ़ी को नहीं आई होगी। जी हाँ दोस्तों, सही समझा आप लोगों ने। ये कबूतरी अभी गर्दन तोड़ पे है, ठीक है। और ये सुबह भाई कबूतरी पकड़ी थी, उड़ रही थी, हमारे कबूतर खुले हुए थे और आके धम्म से गिर गई। इसको पकड़ लिया था और इसको अलग जाल में रख दिया था, क्योंकि भाई कबूतरी बीमार है। अब बताओ भाई कौन सी बीमारी में है, कुछ लोग समझ गए हैं, कुछ लोग नहीं समझे अभी भी। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। ये भाई लकवे की बीमारी में है कबूतरी। क्या है, हमारे लकवे की बीमारी में है। कुछ लोग भाई कहते हैं लकवे की बीमारी, कुछ लोग कहते हैं भाई गर्दन तोड़ की बीमारी, और कुछ लोग भाई कहते हैं कि हमारी जो नेक है वो ट्विस्ट होती रहती है बार बार। अलग अलग जगह में भाई अलग अलग नाम से इस बीमारी को जाना जाता है, ठीक है। हम तो भाई कहते हैं गर्दन तोड़ की बीमारी, ठीक है। हम गर्दन तोड़ की, यूपी वाले जितने ही है ना भाई कहते हैं भाई गर्दन तोड़ की बीमारी हो गई इसको, तो हम तो भाई कहेंगे इसको गर्दन तोड़ की बीमारी है, ये नस की बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ये भाई आज सुबह हमने एक कबूतरी पकड़ी है, सुबह ये उड़ के आई थी और ये देखो जितना पर चलाएगी ना उतनी मजबूत होगी। इसलिए मैंने अभी इनके साथ अपने कबूतरों के साथ खोल दिया और इसको जब भी बंद करूंगा इसका दाना पानी सब कुछ भाई अलग रखूंगा, ठीक है। देखो अंदर मैंने पानी आनी सब रखा था और इसको अलग ही बंद करूंगा, क्योंकि इसी वजह से ना मेरे दूसरे कबूतर इन्फेक्टेड ना हो पाए, वो दूसरे कबूतर मेरे बीमारी ना फैल पाए। इसी वजह से भाई मैं इसको अलग ही जाल में बंद रखा है और इनके साथ ही मैं कम खोलूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा अकेले में खोलने की या फिर 2-3 कबूतर उनके साथ खोलने की, ताकि यह जितना उड़ेगी ना उतनी जल्दी ये सही होगी। अब भाई इसको मैं बता देता हूँ, ये हमने आज सुबह पकड़ा था और मैंने कई बार ये चीज़ देखी है कि कुछ भाई क्या करते हैं ना, कबूतरों की बीमारी सही नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं, कबूतर को छत पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर कबूतर वहाँ से भाग जाता है या फिर कुछ हो जाता है या बिल्ली ले जाती है। तो भाई ऐसा काम मत करो। अगर आपके में कबूतर को सही करने की कुव्वत नहीं है ना, तो भाई कबूतर आप मत पालो मेरे हिसाब से। भाई अगर आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हो, उसके जान की जिम्मेदारी आपके पास है, वो आपके शौक़ को अच्छे से पूरा कर रही है, तो आपकी भी भाई पूरी जिम्मेदारी बनती है कि भाई उस प्राणी का आप पूरा इलाज करो। ऐसा नहीं कि आपने कहीं फेंक दिया, कहीं छोड़ दिया या फिर कहीं भगा दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, पकड़ के टप्पा मार देते हैं, भगा देते हैं, यार जाएगा से बीमारी हो गई, सही नहीं हो रहा, फेंक देते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं, तो वो बिल्ली के मुंह लग जाते हैं या फिर भाग जाते हैं या फिर किसी जंगली कुत्ते के मुंह के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा काम मत करो। अगर शौक करना है तो अच्छे से पूरा करो, वरना भाई शौक ही मत करो अगर ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब भाई बात हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी बीमारी के इलाज की। इलाज क्या है भाई, इलाज के 2 तरीके हैं, मैं आपको बताऊं। लकवे की बीमारी होती है, जैसे हम इंसानों में होती है भाई लकवे की बीमारी, वैसे ही इन कबूतरों की बीमारी होती है। ये 2 तरीके की होती है। एक में कबूतर पूरी मुंडी घुमा लेता है, ठीक है, और एक जो दूसरी बीमारी होती है उसमें जो मुंडी होती है ना कबूतर की, वो ऐसे ऐसे हिलती रहती है और दाना भी सही से वो नहीं खा पाता है, ठीक है। जब भी आपके कबूतर को ऐसा लगे कि भाई बीमारी हो रही है, तो उसको सबसे पहले तो अलग रखो। अलग रखने के बाद उसका जो दाना पानी कुछ दिन तक वो नहीं खा पाएगा, तो आप क्या करो, चने ले लो थोड़े से और मकई ले लो, उसको भरा दो, उसके मुंह के अंदर भरा दो, जितना भरा पाओ उतना भरा दो, उसका पेट भर दो, ठीक है। अगर वो नहीं चुन पा रहा है तो कोई बात नहीं है, वो अपने आप खा ही लेगा। अगर नहीं चुन पा रहा है
तो आपको ये काम करना है अपने कबूतर को जिंदा रखने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके पर अभी तो मैंने बांध के रखे क्योंकि मैंने पकड़ा था ना, भाग जाएगा, ठीक है। आपको पर खुले रखने हैं उसके, क्योंकि आपकी छत का आया अगर कबूतर तो उसको पर खुले रखना, ठीक है। और अगर आसपास अगर बिल्ली नहीं आती है, तो अपनी छत पे खुला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बस ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट। जब धूप आ रही हो ना 10-15 मिनट खुला छोड़ दो। वो अपने जितना पर चलाएगा, जितना कुछ करेगा वो उतना ही बेहतर होगा। और अगर आपके पास कोई कमरा है या छोटा सा जाल है जिसमें वो पर और चला सके, उड़ सके, ऊपर नीचे कर सके, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। कबूतर बहुत जल्दी सही होगा। सही करने के इसके 2 तरीके हैं। एक तो भाई 3 दिन में कबूतर सही हो जाएगा, और एक तरीका है भाई 15 दिन 20 दिन में कबूतर आपका सही हो जाएगा। 3 दिन तरीका वाला थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है वो, तो मैं आपको बता दूं उसमें कम से भाई चांसेस होते हैं कबूतर सही भी हो सकता है और कबूतर सही भी नहीं हो सकता है, और उसमें पैसे भी चले जाते हैं लोग। वो इलाज क्या है, कबूतर के इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन बहुत महंगा आता है, 2-2.5 हज़ार का इंजेक्शन आता है। वो कबूतर के 2 बार लगेगा, मतलब 5,000 रुपये के 2 इंजेक्शन लगेंगे आपके कबूतर के, तब वो जाके कबूतर आपका बीमारी सही होगी। उसमें भी गारंटी नहीं है कि कबूतर की बीमारी सही हो ही जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीमारी सही हो जाए, नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। मगर जितने भी डॉक्टर है वो कहते हैं भाई, जितने पशु पक्षी के डॉक्टर है वो कहते हैं कि हाँ ये बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहला तो इलाज ये है। और दूसरा इलाज जो आप यूट्यूब में देखते ही आए हो, ठीक है, हमेशा से देखते आए हो, ये सबसे बेस्ट इलाज है। मैंने भी अपने कबूतरों के साथ यही किया है, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो दवा है ना भाई, बहुत रामबाण इलाज है। ये नीरोबियान जो दवा है ये नसों के लिए होती है, ठीक है भाई। नस होती है ना, गर्दन की नस मान लो या किसी चीज़ की नस मान लो, ये नसों की दवा होती है, तो बहुत बेहतरीन दवा है ये, ठीक है। इसकी 1 गोली आपको अपने कबूतर के मुंह के अंदर डालनी है। तो मैंने सुबह नहीं दी थी, अभी देखो आपके सामने ही दूंगा मैं, ठीक है। कबूतर उठा के लाना जरा, देखो भाई 1 गोली इसकी निकाल लूँ अंदर से मैं खोल के फटाफट से। लोग कहते हैं 1/4 दे दो, भाई 1/4 नहीं दो, क्योंकि आपके कबूतर जो है बीमार है, ठीक है। वो बच्चा तो है नहीं है, आप 1 गोली पूरी दे सकते हो और कोई नुकसानदायक नहीं है, ताकत भी आएगी। और ये नस की दवा होती है। खोलो मुँह, देखो आपके सामने ही दूंगा भाई, और इसी से मैं अपने कबूतर सही करता हूँ। डाल दो अंदर दबाओ, बस उसको छोड़ दो अंदर ही, या टहलने दो, बाहर टहलने दो, बाद में देखते हैं। तो इनको भाई बाहर छोड़ दिया है फिलहाल, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, आपने कबूतर को दो और बिल्कुल आपका कबूतर सही हो जाएगा, ठीक है। 20 से 30 दिन दो लगातार और बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया खुले में कोशिश करो, उसको अकरा दो। अकरा मतलब मोटा दाना, जैसे मकई हो गया, चना हो गया, रोटी हो गया, जिससे उसका कोटा भरा रहे। जितना कोटा भरा रहेगा ना, उतना ही कबूतर बढ़िया मजबूत होगा अंदर से, और उतना ही इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होएगा। और खुली जगह में कोशिश करो, खुली जगह में छोड़ने की, जितना ऊपर से लाएगा उतना ही वो बेहतर हो जाएगा। तो वो तो पता ही है, तुम्हारे भाई ने कितने कबूतर भाई गर्दन तोड़ सही किए हैं, और वो कबूतर भाई आज भी तुम्हारे भाई के उड़ रहे हैं, ठीक है। वो भी गर्दानों में उड़ रहे हैं, ठीक है। अब बता दूं कौन सा है? अरे काफ़ी भाइयों को पता है, वो चलो बता देता हूँ। एक तो ये जो ये गूंज रहा है, ये आप देख रहे हो कासनी, एक ये है, ठीक है। और एक और कहाँ गया वो, ये नीला, ये देखो ये नीला, ये भी गर्दन तोड़ से था। ये भी भाई सही करके तुम्हारा भाई उड़ा रहा है, ठीक है। काफ़ी ऐसे कबूतर हैं जो तुम्हारा भाई उड़ा रहा है, ठीक है। तो भाई कबूतर सही हो जाते हैं, ऐसा नहीं होते हैं। आप बिल्कुल ही होप मत हार जाओ कि भाई मेरा कबूतर तो अब बिल्कुल सही नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, धमाका नहीं होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कबूतर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मैंने ऐसा बताया भाई वैसा ही कर लो, आपका कबूतर बिल्कुल सही हो जाएगा। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा। और उस्तादों से भाई पैसे दे के नुकसान लेना, भाई ये तो काम ही मत करना कि पैसा देके नुकसान ले रहे हो तुम, ठीक है। ये काम मत करना, फ्री में ज्ञान लो और भाई ये बांटो हर जगह, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट करो अपने कबूतरों के साथ, आपका कबूतर बिल्कुल सही हो जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन गुड बाय। आई होप सो लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नोटिफिकेशन आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लेना, ताकि मेरी बेहतरीन वीडियो आप जल्दी पहुंच सके। और हाँ भाई, ये तो हमारे भाई की इंस्टाग्राम की आईडी है, लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएगा। कुछ भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है तो अपने भाई से जरूर संपर्क करना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन गुड बाय, बाय बाय।